कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सिंगर चुरंगी के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में दोनों राहगीर जाम बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सिंगर चुरंगी के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में दोनों राहगीर जाम बहक और 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान बताएगा। देखिए, इस वक्त हम सिंगर चुरंगी के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहां पर तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की जानिब से टक्कर मारी गई और 2 शख्स जो हैं वो मौके के ऊपर ही जाँ बाक हो गए, जबकि 2 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अवामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फौरी तौर के ऊपर टैंकर के जो ड्राइवर था उसको हिरासत में लिया है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ पर जो है वो टैंकर तेज़ रफ्तारी से आया और आपे से बाहर होकर पूरी ग्रिल उड़ाता हुआ लोगों को कुचलता हुआ जो है वो यहाँ पर आके रुका है। यहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह ये पूरा वाक़या जो है वो पेश आया। सर, आप भी उस वक्त यहीं पे थे, किस तरह ये वाक़या पेश आया? बिल्कुल, मैं यहीं था। मैं बिल्कुल ये रोड पे बिल्कुल कोने पे मैं खड़ा था। ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। इसको जो रोड पे गाड़ी को भैया बोल रहे हैं कि बकाया कि बचाते हुए ये जो टैंकर इधर आया तो मैं उसके आगे से अपने साथी जो साथ था मेरे उसको मैंने धक्का दिया है और मैं किस तरह बचाऊँ, ये अल्लाह ने मुझे बचाया। और ये फिर पीछे मुड़ के देखा तो ये जो ना लोगों को ये पूरा रोंदता हुआ जो है चला गया। शहरियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हैवी ट्रैफिक को जो है वो रात के औकात में ही इजाज़त दी जाए निकलने की, ताहम शहरी जो हैं वो ख़ुद को इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ट्रैफिक के हवाले से गैर महफूज समझ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सलमान। महंगी बिजली की सताए ताजरों पर हुकूमत का एक और वार, मार्केटें जल्दी बंद करने का इंदिया दे दिया। हुकूमती वार्निंग पर कराची के ताजरों का सख्त रद्द अमल आ गया। कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम खान कहते हैं कि शाम 6 बजे बाजार किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। तफसील जानिए अयाज खान की रिपोर्ट में। के मसाइल हल करने में नाकाम, अब बाजारों को जल्द बंद करने का दे दिया पैगाम। हुकूमत ताजरों को बिजली के बिलों में टैक्स रिलीफ देने में तो नाकाम रही और अब जल्द मार्केट बंद करने का मशवरा भी दे दिया। ताजरों को हुकूमत का मशवरा एक आंख ना भाया, सख्त रद्द अमल दिया। कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम खान का कहना है, हम शाम 6 बजे मार्केट बंद नहीं करेंगे। नहीं, हम इसकी मुखालिफत करेंगे तो रहम कीजिए इस गरीब आवाम पर और कारोबार करने दिया जाए। रोज़गार तहरीक हमने बनाई है, इसी रोज़गार को बचाने के लिए बनाई है और अब तक जो है हमारे तहरीक जारी है। और अगर इन्होंने इस पर भी अमल दरामद ना कराया या ये कराने की कोशिश की तो इस पर भी हम मज़ामत करेंगे। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद हामिद का कहना है, हुकूमत हमको रिलीफ देने के बजाय नए मसले के पीछे लगा रही है। लोगों की रोजगार का है, लोगों की खुदकुशियों का है। इस वक्त जिस मुल्क के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा लोग आटे के हुसूल के लिए कुचल के मर गए हों, जिस मुल्क के अंदर दूध के लिए बच्चे बिलक रहे हों, आप ये मसला लेके आते हैं 6 बजे मार्केटें बंद करने का। ये नॉन इश्यूज़ है और इसमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। जबकि दुकानदारों का कहना है, हम 6 बजे मार्केट बंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह जो काम करना चाहिए ना, असल जो काम है जैसे बिजली वगैरह के जो मसले मसाइल हैं और जो यूनिट्स वगैरह बढ़ के आ रहे हैं, अदर एडिशनल चार्जेस वगैरह लग के आ रहे हैं, तो इस चीज़ को जो करना चाहिए, मेन काम ये करना चाहिए, वो काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ पब्लिक की तवज्जो लगा के और उसको डाइवर्ट करके पब्लिक का जहन बांट के फिर अपने काम निकालने, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये तो एक ऐसा है कि जो है ना आवाम की जो डाइवर्जन है ना वो दूसरी साइड पे की जा रही है, क्योंकि इससे ताजिर को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मली कस्टमर की टाइमिंग है वो शाम की ही होती है। अब शाम को आप बाजार बंद कर रहे हो तो उससे हमारे कारोबार पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। ताजिर रहनुमाओं ने निगरां वज़ीर आज़म से अपील की है, आपने 48 घंटे में बिजली के बिलों के मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई थी, आप जल्द पूरा करें। कैमरामैन वकास खान के साथ अयाज राना। रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सुई नॉर्दर्न की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस का ताउन हासिल है। गैस चोरी के 11 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं इरशाद कुरैशी। जी, सुई नॉर्दर्न गैस रावलपिंडी रीजन ने गैस चोरों के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और इस क्रैकडाउन के दौरान बहुत सी जगहों पर गैस चोरी जो पकड़ी गई है और उसमें मुलज़मान को भी जो है उनके ख़िलाफ़ FIR के इंदराज के लिए जो दरख्वास्त दे दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं GM सुई नॉर्दर्न गैस रावलपिंडी रीजन मुख्तार शाह साहब। इनसे पूछते हैं ये जो क्रैकडाउन शुरू किया है कब तक जारी रहेगा और उसके ख़िलाफ़ जो मज़ीद कार्रवाई क्या होने जा रही है। दरअसल हमने अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली, हम पहले से ऑलरेडी हमारी टीमें चल रही थी, लेकिन अभी जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और हमारी मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन पर हमने स्पेशल टीमें इंस्टीट्यूट की, जिसमें बाकी तमाम लॉ फोर्स एजेंसीज हमारे साथ तावन कर रही हैं। तो उसमें हमने पिछले इस पूरे जनवरी से ऑनवर्ड हमने कोई 155 कंप्रेसर डिस्कनेक्ट किए हैं
मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ से, और हमने कोई 11 FIRs लाज किए हैं, उसमें कुछ दफ़ा लोग पकड़े भी गए हैं। जी बिल्कुल, GM सुई नॉर्दर्न गैस रावलपिंडी का कहना है कि इलीगल जो है कनेक्शन वो जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये क्रैकडाउन जारी रहेगा और बिलखुसूस जो कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं उनके कार्रवाई जो है मजीद होने जा रही है। बहुत शुक्रिया इरशाद अपडेट करने के लिए। बिजली और गैस बहरान को मद्देनजर रखते हुए तलबा ने मुतबादल तवानाई से इस्तेमाल होने वाली अशिया मुतारिफ करा दी हैं। कराची में जारी सोलर एक्सपो में बहरिया और सर सैयद यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपने मॉडल्स पेश किए। तफसीलात बता रहे हैं एयाज राना। बिल्कुल, जहाँ कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो सोलर को लेके एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। वहाँ पे जहाँ दुनिया से मदबीन आए हुए हैं, वहीं पर जो है कराची की यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक अलग सी जगह रखी गई है, जहाँ पर वो उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सोलर को लेके जो है वो एक ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो कि वो आने वाले दिनों में अपने अगर ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो दिखाना चाहते हैं उनका क्या काम है। इस वक्त मेरे साथ बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम जो कि अब एक रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं डे टू डे, तो बेसिकली यहाँ पर आज हम जितने भी प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं वो सारे सोलर से रिलेटेड हैं। और सोलर बेसिकली एक आपकी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास आपका सन जो है बेसिकली एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ रिसोर्स है जो कि आपको प्रोवाइड कर रही होती है और उसमें आपकी कोई फ्यूल वगैरह नहीं लग रहा होता जिससे आपकी कॉस्ट सेफ हो रही होती है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, जैसे कि एक ये सोलर वाटर हीटर है। यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर जब सोलर की रेडिएशन वगैरह पड़ेगी तो ये आपका पानी जो है वो गर्म कर सकता है, वाटर को हीट कर सकता है। इससे कंट्रोलर वगैरह मौजूद है। उसके साथ हमने यहाँ पर एक सोलर बाइक जो है वो भी एक इंट्रोड्यूस कराई है, इसको हम लेकर आए हैं। ये बाइक बेसिकली इसमें आपको कोई फ्यूल की या किसी भी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। ये सोलर से यहाँ पर रेडिएशन लेगी और उसके बाद ये बाइक चलेगी। इस वक्त हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो एनर्जी क्राइसिस को लेके, जहाँ बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, तो सोलर को जो है इस वक्त अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पर जो है वो स्टूडेंट्स भी जो है अपने फाइनल ईयर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नए नए तरीके से जो है वो आवाम की सहूलत के लिए जो है वो एनर्जी बेस्ड चीज़ों को जो है मुतारिफ कराया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। कहते हैं कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर मुकम्मल एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC मनसूबों को जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सबको सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। न्यूज़ बाखबर, न्यूज़ बाखबर।